बहुत पहले हिंदुस्तान के सरहदी इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामपुर था। इस गांव में एक गरीब देहाती रहता था जिसका नाम फतेह खान था। फतेह खान की बीवी 3 माह पहले एक अजीब बीमारी से मर गई थी और उसका 5 साल का बेटा गुम हो गया था। इसी दुख में फतेह खान ने अपना घर-बार छोड़ दिया और एक दिन वो गांव से बाहर निकल गया। वो देहाती रास्तों पर चलता चला जा रहा था कि अचानक उसने देखा कि सामने से 3 सवार तेजी से आ रहे थे। उनके चेहरों पर नकाब थे और हाथों में लंबी लंबी तलवारें चमक रही थीं। फतेह खान ने फौरन एक दरख्त के पीछे छिपना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तीनों सवारों ने उसे घेर लिया और एक ने कहा कि तुम वही हो जिसकी हमें तलाश थी। वो तीनों सवार कोई और नहीं बल्कि पूरे मुल्क के मशहूर ठग थे। एक का नाम भगत सिंह था जो 40 डाकुओं का मास्टर था, दूसरा कालूहा था जो अकेला ही पूरे काफलों को लूट लेता था और तीसरा मटका था जो छलावे का बादशाह था। इन तीनों ने मिलकर पिछले 10 सालों में 100 से ज्यादा लोगों को लूटा था। उन्होंने फतेह खान को बाल कर अपने साथ ले जाने का फैसला किया। फतेह खान बहुत डर गया, लेकिन उसने अपनी अक्ल इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने बहुत ही सादा लहजे में कहा कि मैं तो एक गरीब आदमी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मटका हंसकर बोला कि तुझे देखकर ही पता चलता है कि तू गरीब है, लेकिन हमें तेरी दौलत नहीं, तेरी आंखें चाहिए। तीनों ठग फतेह खान को अपने अड्डे की तरफ ले जाने लगे जो एक घने जंगल के बीच में था। रास्ते में फतेह खान ने देखा कि वहां से एक छोटी सी नदी बह रही है और उसके किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी रो रही थी। फतेह खान ने बूढ़ी औरत को देखा तो उसका दिल पिसिज गया, लेकिन ठग उसे रोकते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक कालूहा ने कहा कि इस बूढ़ी को भी साथ ले चले, ये कहीं जाकर हमारे बारे में बता ना दे। चुनाचे उन्होंने बूढ़ी औरत को भी उठा लिया और साथ ले गए। फतेह खान के दिल में ख्याल आया कि ये मौका है, मैं इन तीनों को अपनी चालाकी से फंसा दूंगा। जब वो जंगल के बीच में पहुंचे तो वहां एक बहुत बड़ा टीला था जिसके अंदर उनका अड्डा था। उस अड्डे के अंदर दाखिल होते ही फतेह खान ने देखा कि वहां पहले से बहुत से लोग बंधे हुए थे। एक कोने में एक शेर का बच्चा भी बंधा हुआ था जो बहुत दुखी लग रहा था। फतेह खान ने उस शेर के बच्चे की तरफ देखा तो अचानक शेर का बच्चा बोल उठा कि मुझे आज़ाद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फतेह खान चौंक गया, उसने पहले कभी बोलता हुआ जानवर नहीं देखा था। शेर के बच्चे ने बताया कि मैं जंगल का बादशाह हूं, इन ठगों ने मेरी मां को मार दिया और मुझे कैद कर लिया है, लेकिन मेरे पास एक खास ताकत है। शेर के बच्चे ने बताया कि जब कभी मैं गुस्से में आकर दहाड़ता हूं तो मेरे आसपास के तमाम दरख्त अपनी जगह से हिलने लगते हैं और जमीन कांपने लगती है। फतेह खान ने चुपके से शेर के बच्चे को खोल दिया और वो दोनों वहां से भागने की तैयारी करने लगे। इसी दौरान बूढ़ी औरत ने फतेह खान को आवाज दी कि मेरे पास एक चमकता हुआ नीला पानी है, अगर तुम इसे पियोगे तो 1 घंटे के लिए किसी और की शक्ल में बदल जाओगे। फतेह खान ने वो पानी ले लिया और शेर के बच्चे के साथ वहां से निकल भागा। तीनों ठगों को जब पता चला तो उन्होंने अपने घोड़े तैयार किए और पीछा किया। फतेह खान दौड़ता हुआ एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे पहुंचा जहां उसने वो नीला पानी पी लिया और इसी लम्हे उसकी शक्ल बिल्कुल भगत सिंह जैसी हो गई। शेर का बच्चा उसके साथ ही दौड़ रहा था। जब कालवा और मटका पहुंचे तो उन्होंने फतेह खान को भगत सिंह समझकर सलाम किया और कहा कि भगत सिंह, तुमने वो देहाती कहां देखा? फतेह खान ने भगत सिंह की आवाज में कहा कि वो इधर भागा है, तुम लोग आगे दौड़ो, मैं यहाँ इस शेर के बच्चे को पकड़ता हूँ। कालवा और मटका आगे बढ़ गए। इसी दौरान हकीकी भगत सिंह भी वहां पहुंच गया और उसने फतेह खान को अपनी शक्ल में देखकर चीखना शुरू कर दिया। फतेह खान ने उसे धोखे से वो नीला पानी पिला दिया और भगत सिंह एक लम्हे में बूढ़ी औरत की शक्ल में बदल गया। अब फतेह खान ने शेर के बच्चे से कहा कि जोर से दहाड़ें ताकि जमीन हिल जाए। शेर के बच्चे ने ऐसी दहाड़ मारी कि सारा जंगल कांप उठा और वो बड़ा दरख्त जिसके नीचे वो खड़े थे एक तरफ झुक गया। इस दरख्त से एक अजीब सा फल गिरकर फतेह खान के सामने आ गया जो चमक रहा था। शेर के बच्चे ने कहा कि ये जादुई फल है, इसे खा लो, तुम्हें बहुत ताकत मिलेगी। फतेह खान ने वो फल खा लिया और उसके जिस्म में ऐसी ताकत आ गई कि वो एक हाथ से बड़े बड़े पत्थर उठाने लगा। इधर तीनों ठग अपने अड्डे वापस आ गए और उन्होंने देखा कि बूढ़ी औरत की शक्ल में भगत सिंह बैठा था। उन्होंने उसे पहचान ना पाया और मारना शुरू कर दिया। हकीकी भगत सिंह चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज बूढ़ी औरत की थी। फतेह खान वापस अड्डे की तरफ बढ़ा और उसने शेर के बच्चे को साथ लेकर अड्डे के दरवाजे पर पहरा दे दिया। उसने अंदर जाकर सब बंधे हुए लोगों को आज़ाद कर दिया, जिनमें 3 छोटे बच्चे भी थे जिनकी माँ बाप ठगों ने मार डाले थे। एक बच्ची जो फातिमा नामी थी, उसने फतेह खान को बताया कि इन ठगों के पास एक जादुई अंगूठी है जो पहनते ही इंसान गायब हो जाता है। फतेह खान ने वो अंगूठी एक संदूक में से निकाली और अपनी उंगली में पहन ली। इसी लम्हे कालूहा अंदर आया और उसने फतेह खान को देखते ही हमला कर दिया।
फतेह खान गायब हो गया और फिर कालूहा के पीछे आकर उसके सर पर इतना जोर से मारा कि वो बेहोश हो गया। जब मटका अंदर आया तो उसने देखा कि उसके दोनों साथी बेहोश पड़े हैं और तमाम कैदी आजाद हो चुके हैं। उसने फौरन अपनी तलवारें निकाल लीं और फतेह खान को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन फतेह खान ने वो नीला पानी पिया और मटका की शक्ल में बदल गया। मटका खुद को देखकर चौंक गया और उसने चीखना शुरू कर दिया कि ये क्या है। इसी दौरान हकीकी भगत सिंह, जो अब भी बूढ़ी औरत की शक्ल में था, भागकर वहां आया और उसने मटका को धोखे से वो पानी पिला दिया, जिससे मटका एक चूहे की शक्ल में बदल गया। अब तीनों ठग एक बूढ़ी औरत, एक चूहा और एक बेहोश आदमी की शक्ल में पड़े थे। फतेह खान ने शेर के बच्चे से कहा कि अब इन्हें बादशाह के पास ले चलें। शेर के बच्चे ने दहाड़ मारी और जमीन कांप उठी। इस दहाड़ की आवाज दूर दराज तक गई। बादशाह के महलात से इस आवाज को सुना गया और बादशाह ने अपने सिपाही भेजे कि देखो क्या हुआ है। जब सिपाही फतेह खान के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक देहाती 3 ठगों को कैद किए हुए है और एक शेर का बच्चा उसके साथ है। सिपाही उन्हें महल ले गए, जहां बादशाह शहंशाह अकबर ने फतेह खान से पूछा कि तुम कौन हो। फतेह खान ने सारी कहानी सुनाई। बादशाह को बहुत हैरत हुई कि एक देहाती ने 3 मशहूर ठगों को पकड़ लिया। उसने फतेह खान को इनाम देने का ऐलान किया, लेकिन इससे पहले बादशाह ने कहा कि तुम्हारे पास जो जादुई चीजें हैं वो सब मेरे पास जमा करवाओ। फतेह खान ने बादशाह की बात मानी और वो तमाम चीजें उसके सामने रख दी। बादशाह ने वो तमाम चीजें अपने खजाने में रखवा दी और फतेह खान को 500 सोने के सिक्के दिए। लेकिन जब फतेह खान ने शेर के बच्चे को अपने साथ ले जाने की इजाजत मांगी तो बादशाह ने इनकार कर दिया और कहा कि ये शेर का बच्चा अब मेरे महल का जेवर होगा। फतेह खान का दिल टूट गया। वो शेर के बच्चे से बहुत प्यार करता था। शेर के बच्चे ने आंखों में आंसू लेकर कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। फतेह खान बादशाह से कुछ कहे बगैर वहां से निकल गया और वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो सोच रहा था कि उसने इतनी मेहनत की, लेकिन आखिर में उसे अपने दोस्त से बिछड़ना पड़ा। 2 दिन बाद जब वो एक पहाड़ी के दामन में पहुंचा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ी झील के किनारे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा रो रहा था। फतेह खान ने बूढ़े से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, तो उसने बताया कि उसकी इकलौती बेटी को एक राक्षस ने अगवा कर लिया है और वो उसे छुड़ाने की ताकत नहीं रखता। फतेह खान ने बूढ़े को तसल्ली दी और कहा कि वो उसकी मदद करेगा। बूढ़े ने बताया कि वो राक्षस एक बहुत बड़े गार में रहता है और उस गार का दरवाजा बहुत बड़े पत्थर से बंद है, जिसे कोई नहीं खोल सकता। फतेह खान ने वो जादुई फल याद किया जो उसने खाया था, जिससे उसे ताकत मिली थी, लेकिन वो ताकत अब खत्म हो चुकी थी। वो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। इसी दौरान उसे एक परिंदा नजर आया जो 3 बार उसके गिर्द चक्कर लगाकर एक खास दरख्त पर जा बैठा। फतेह खान ने करीब जाकर देखा तो उस दरख्त पर एक जादुई किताब रखी थी, जिस पर लिखा था कि जो इसे पढ़ेगा उसे हर चीज का इल्म हो जाएगा। उसने किताब खोली तो उसमें राक्षस को मारने का तरीका भी लिखा था। किताब में बताया गया था कि इस राक्षस को सिर्फ एक खास धागे से बांधा जा सकता है जो किसी कंवारी लड़की के बालों से बना हो। फतेह खान ने सोचा कि बूढ़े की बेटी तो कंवारी है, इसके बालों से धागा बनाकर राक्षस को बांधा जा सकता है। वो बूढ़े के साथ उस गार की तरफ बढ़ा जहां राक्षस रहता था। रास्ते में उन्हें एक चूहा मिला जो बहुत बड़ा था और बोलने लगा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो चूहा दरअसल वही मटका था जो बादशाह की जेल से भाग निकला था और अब वो चूहे की शक्ल में था। चूहे ने कहा कि मैं गार का अंदरूनी रास्ता जानता हूँ, तुम मुझे माफ करो तो मैं तुम्हें अंदर ले जाऊं। फतेह खान ने उसे माफ कर दिया और चूहे की पैरवी की। वो गार के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा राक्षस आग के गोले उगल रहा है और उसके सामने बूढ़े की बेटी बंधी हुई है। फतेह खान ने चूहे से कहा कि वो जाकर बूढ़े की बेटी के कुछ बाल ले आए। चूहा बड़ी चालाकी से राक्षस की आंख बचाकर बेटी के पास पहुंचा और उसके बाल काट लाया। फतेह खान ने उन बालों से एक मजबूत धागा बना लिया और फिर बूढ़े से कहा कि वो राक्षस की तवज्जो हटाए। बूढ़े ने जोर से चीखना शुरू कर दिया, जिससे राक्षस उसकी तरफ मुड़ गया। इसी लम्हे फतेह खान ने वो धागा राक्षस के गिर्द डाल दिया और उसे कसकर बांध दिया। राक्षस ने बहुत जोर लगाया, लेकिन वो इस धागे को तोड़ ना सका। फिर फतेह खान ने किताब में पढ़े हुए खास अल्फाज पढ़े, जिनसे राक्षस बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बूढ़े ने अपनी बेटी को आज़ाद कराया और वो दोनों बाप बेटी फतेह खान को दिल से दुआएं देने लगे। बूढ़े ने फतेह खान को अपनी बेटी के साथ शादी करने की पेशकश की, लेकिन फतेह खान ने इनकार कर दिया कि मैं तो अभी अपने गुमशुदा बेटे की तलाश में हूँ। बूढ़े ने उसे एक जादुई आईना दिया जो माजी और मुस्तकबिल दिखाता था। फतेह खान ने उस आईने में देखा तो उसे अपना बेटा नजर आया जो एक बड़े महल में रह रहा था। उसे बहुत हैरत हुई कि उसका बेटा महल में कैसे पहुंच गया। वो उसी आईने को लेकर उस जगह की तरफ चल पड़ा जो आईने में दिखाई दी थी। रास्ते में उसे वो बूढ़ी औरत मिली जिसे उसने पहले बचाया था। बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि वो कोई आम औरत नहीं बल्कि एक परी है जिसे ठगों ने कैद कर रखा था। उसने फतेह खान को एक जादुई छड़ी दी और कहा कि इसकी मदद से तुम एक झटके में कुछ भी बदल सकते हो।
फतेह खान वो जादुई छड़ी लेकर आगे बढ़ा और 3 दिन बाद वो एक बहुत बड़े शहर के करीब पहुंच गया। इस शहर का नाम नगरकोट था और वहां का बादशाह बहुत जालिम था। जब फतेह खान शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक फकीर वहां बैठा भीख मांग रहा है, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं दे रहा। फतेह खान ने फकीर से पूछा कि इस शहर का बादशाह कैसा है, तो फकीर ने बताया कि बादशाह ने एक कानून बना रखा है कि कोई भी अजनबी शहर में दाखिल नहीं हो सकता। फतेह खान ने फकीर को कुछ सिक्के दिए और उसकी शक्ल बदलने के लिए जादुई छड़ी का इस्तेमाल किया। अब वो एक ताजिर की शक्ल में शहर के अंदर दाखिल हुआ। शहर के अंदर एक बहुत बड़ा बाजार था जहां हर तरफ रौनक थी। वो बाजार में घूमने लगा तो उसे एक बहुत बड़ा महल नजर आया जिस पर झंडे लहरा रहे थे। एसएस नामे उसने देखा कि इस महल की ऊंची छत पर एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है। फतेह खान ने करीब से देखा तो उसका दिल धड़क उठा। वो बच्चा उसका अपना गुमशुदा बेटा था जिसका नाम बब्बर था। वो आगे बढ़ना चाहता था कि 2 सिपाहियों ने उसे रोक लिया और पूछा कि तुम कौन हो। फतेह खान ने अपनी असल शक्ल दिखाई तो सिपाही उसे बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने फतेह खान को देखते ही पहचान लिया और कहा कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। असल में वो बादशाह कोई और नहीं बल्कि भगत सिंह था जो जेल से भागकर यहाँ आया था और उसने हकीकी बादशाह को कैद करके खुद तख्त पर कब्जा कर लिया था। भगत सिंह ने फतेह खान को भी कैद करने का हुक्म दे दिया और उसे स्याह कोठरी में बंद कर दिया गया। इस कोठरी में अंधेरा था और दीवारों से पानी टपक रहा था। फतेह खान ने जेब में रखी हुई जादुई छड़ी निकाली और एक झटके में तमाम कैदियों को आजाद कर दिया। उसने सबको अपने साथ मिलाया और वो सब मिलकर बादशाह के महल की तरफ बढ़े। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचे तो भगत सिंह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उन्हें मार दिया जाए, लेकिन उससे पहले के सिपाही कुछ करते फतेह खान ने छड़ी हिलाई और तमाम सिपाही एकदम बेहोश होकर गिर पड़े। फतेह खान ने अंदर जाकर देखा कि असली बादशाह को एक कमरे में कैद कर रखा है। उसने बादशाह को आजाद कराया और उसे तख्त पर बिठा दिया। भगत सिंह ने देखा कि अब वो तन्हा रह गया है तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन फतेह खान ने उसे भागने ना दिया। अब फतेह खान ने अपने बेटे बब्बर को तलाश करना शुरू किया, लेकिन वो कहीं नजर ना आया। फतेह खान का दिल बेचैन हो गया। वो हर कमरे में भाग दौड़ कर रहा था। अचानक उसे खुफिया दरवाजा नजर आया जो महल के तहखाने में जाता था। वो उस दरवाजे से अंदर गया तो वहां एक बहुत बड़ा कमरा था जिसके बीचों बीच एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। उस पत्थर के पास उसका बेटा बब्बर बैठा रो रहा था। फतेह खान ने अपने बेटे को गोद में उठा लिया और दोनों फूट फूट कर रोए। बब्बर ने बताया कि भगत सिंह ने उसे अगवा किया था और उसे यहाँ कैद कर रखा था ताकि फतेह खान को ब्लैकमेल किया जा सके। इसी दौरान बादशाह ने फतेह खान को शहजादे के बराबर दर्जा देने का ऐलान किया, लेकिन फतेह खान ने कहा कि वो अपने गांव वापस जाना चाहता है, अपनी जमीन पर खेती बाड़ी करना चाहता है। बादशाह ने फतेह खान की ख्वाहिश का एहतराम किया और उसे बहुत सारे इनामात देकर रुखसत किया। फतेह खान अपने बेटे को लेकर वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा कि वो किसी दफा शेर के बच्चे से मिलने महल जाएगा। जब वो अपने गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसका पूरा गांव जल चुका है और वहां कोई नहीं रहता। उसे पता चला कि एक और ठग ने उस गांव को लूटकर जला दिया था। अब फतेह खान फिर से बेघर हो गया था। वो अपने बेटे को लेकर करीबी शहर की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसने एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई और वहां रहने लगा। वो दिन भर मेहनत करता और रात को बेटे को कहानियां सुनाया करता। इधर असल कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ आया। वो तीसरा ठग कालोहा जो बादशाह की जेल में था भाग निकला था और उसने अपने भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए फतेह खां को मारने की ठान ली थी। कालोहा ने पूरे इलाके में फतेह खां को ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन जब फतेह खां अपनी झोंपड़ी में सो रहा था, कालोहा वहां पहुंच गया और उसने फतेह खां को कैद कर लिया। कालोहा फतेह खां को लेकर एक पहाड़ी गार में गया जहां उसने अपना नया अड्डा बना रखा था। इस गार में बहुत से हथियार थे और दीवारों पर अजीब अजीब तस्वीरें बनी हुई थीं। कालोहा ने फतेह खां को एक सुतून से बांध दिया और उसे मारने की धमकी दी। फतेह खां के बेटे बब्बर ने ये सब देख लिया और वो तेजी से शेर के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। शेर ने गुस्से में दहाड़ मारी जिससे पूरा पहाड़ कांप उठा और कालूहा का गार ढेर हो गया। कालूहा ने देखा कि गार का दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। थोड़ी ही देर में शेर ने अपने पंजों से पत्थरों को खोदकर गार का रास्ता बना दिया। उसने अंदर जाकर कालूहा पर हमला कर दिया और उसे बेहोश कर दिया। फतेह खान को आजाद कराने के बाद शेर ने कालूहा को अपनी पीठ पर लादा और उसे बादशाह के महल में ले गया। अब बादशाह ने उन तीनों ठगों को सजा देने के लिए एक बहुत बड़ी अदालत लगाई। भगत सिंह जो अब भी बूढ़ी औरत की शक्ल में था, कालूहा जो अब ठग था और मटका जो चूहा था, तीनों को अदालत में पेश किया गया। बादशाह ने उनकी सजा के बारे में फैसला करने के लिए पूरे शहर के लोगों को बुलाया। अदालत में जब मुकदमा चल रहा था तो अचानक वो बूढ़ी औरत जो असल में परी थी वहां जाहिर हुई। उसने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसने फतेह खान को मदद दी थी और कैसे इन ठगों ने उसे कैद कर रखा था।
फिर उसने अपनी असली शक्ल दिखाई जो बहुत हसीन थी और तमाम लोग दंग रह गए। परी ने बताया कि ये तीनों ठग दरअसल एक जादूगर के शागिर्द थे जिसने उन्हें छलावे की ताकतें दी थीं। लेकिन सबसे बड़ा राज ये था कि फतेह खान का बेटा बबर दरअसल उस बादशाह का पोता था जिसे भगत सिंह ने कैद किया था। बादशाह ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने बबर को गोद में उठा लिया। असली राज ये था कि बबर की माँ जो फतेह खान की बीवी थी वो दरअसल उस बादशाह की बेटी थी जो भागकर फतेह खान से शादी कर गई थी। चुनाचे बबर उस बादशाह का हकीकी वारिस था और फतेह खान शहजादे का बाप था। बादशाह ने बहुत खुश होकर फतेह खान को अपना वजीर बना दिया और बबर को शहजादा करार दे दिया। अब सजा का वक्त आया। तीनों ठगों को इसकी सजा दी गई कि उनकी असली शक्लें वापस तो कर दी जाएं, लेकिन अब वो कभी छलावा नहीं कर सकेंगे। परी ने अपनी जादुई छड़ी से उन तीनों को उनकी असली शक्ल में तब्दील कर दिया और फिर उनकी सारी ताकतें छीन ली। अब वो तीनों आम इंसान बन गए और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। शेर ने फतेह खान के साथ रहने का फैसला किया और वो महल में ही रहने लगा। फतेह खान ने अपनी सारी जिंदगी इंसाफ करने में गुजारी और कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। कहानी का सबक यह है कि चाहे जालिम कितना ही ताकतवर हो, सच्चाई और चालाकी हमेशा जीतती है और जो दूसरों के साथ जुल्म करता है उसका अंजाम बुरा होता है। फतेह खान और उसका शेर हमेशा खुश रहे और बबर बड़ा होकर एक इंसाफ पसंद बादशाह बना।